एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और ये है ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 3 और हम लोग कर रहे हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन भी हमारे पास है क्रिटिकल एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। तो आपने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल्स क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको जरा सा जल्दी से नॉलेज दे देता है। क्या होता है हमारे पास, क्या अगर हमारे पास कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अगर कोई लाइट हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो आपको पता है अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल, तो क्या हो जाएगी बेटा, डेंसर से अगर रेयर में जाएगी तो आगे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, तो ये ऐसे भाग जाएगी। अगर हम इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा देते हैं, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा देते हैं और एक कंडीशन ऐसी लेके आते हैं हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री का, तो उस केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक, अगर हम इसको डेरिवेशन करके आपको दिखाएं तो आपको बताया लाइट कहां जा रही है, डेंसर से कहां जा रही है बेटा, कहां जा रही है रेयर, तो रेयर ऊपर रहेगा और डेंसर पे क्या रहेगा नीचे। ठीक, और साइन आई अपॉन साइन आर होता है, आपने पढ़ा है स्नेल्स लॉ से। ठीक, अब हमको ये पता है साइन आई तुमको निकालना है और साइन आर कितना है आपको पता है, कितनी क्वेश्चन कितना वो लिखा है उसमें, क्रिटिकल एंगल पे कितना है 90 डिग्री का होता है क्रिटिकल एंगल किस पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमको, रेयर हमको नहीं पता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर भी हमें नहीं मालूम, तो हम अगर इसको इन्वर्स करके लिखें तो हम इसको उल्टा करके क्या लिखेंगे कि लाइट कहाँ जा रही है रेयर से डेंसर जा रही है, तो उल्टा करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इक्वल टू एयर। मतलब ये पहले आएगा और ये क्या आएगा बाद में आएगा, एग्जैक्ट ऐसे। तो इसको आप उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर आप सोचिए इसको, तो इस चीज को अगर हम चाहें तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर भी तो लिख सकते हैं। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये पर से हमारा फार्मूला बनता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास यहाँ पर से जो फार्मूला बन जाता है आई जो होता है वो चेंज होता है क्रिटिकल एंगल पे, तो साइन आई सी बराबर फार्मूला हो जाता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर बात। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, कैसे निकल आएगा, तो आपने कहा सर क्रिटिकल एंगल तो निकल आएगा। अब आपने तो अभी कॉन्सेप्ट बताया कि सर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल बराबर होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो कि दे रखा है 1.5। तो हमने कहा सर इसी चीज को उल्टा कर दो, तो सी बराबर यहां से कितना निकल आएगा सर, बोली इसको अगर ऐसे लिख देते 10/15 लिख देंगे, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5/3। तो अगर इसको लिखे तो साइन सी बराबर हो जाएगा 5/3 और सी बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 5/3। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकल के आ गया। अगर क्वेश्चन आपको 5/3 की साइन इनवर्स 5/3 की वैल्यू बोल रखी होगी तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दिया। फिर फिजिक्स में अब मैथ्स के इतने अच्छे क्वेश्चंस तो नहीं आपके पास आएंगे कि आपको वैल्यूज को याद ही होगी, तो नहीं याद होती है जनरली। ठीक है, आप यहीं पर से आंसर्स को कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और आपका आंसर कोई काटा नहीं जाएगा। तो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।